सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देवता वाला पढ़ रहे थे कल। देवों को देव क्यों कहते हैं? देवो दानात, दान के कारण वो दान देते हैं। देवो दीपनाथ, देवो द्योतनाथ और देवो द्योस्थानो भवति इति। और मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? मननात्, मननात्, उनका मनन किया जाता है और उससे वो हमारा त्राण करते हैं। और छंदों को छंद क्यों कहते हैं? कैसे आच्छादित करते हैं छंद हमें? छंद कैसे आच्छादित करते हैं? यहाँ पर छंद का मतलब मंत्र ही है, ये ऋचाएं जिन छंदों में गाई गई है ना, क्योंकि यहाँ वेद के देवताओं का वर्णन चल रहा है। तो ये वेद की ऋचाएं जिस भी छंद में है उसी छंद में तो हम इनका गान करते हैं या इनका मनन करते हैं। तो ये कैसे हमें आच्छादित करती हैं? जब वो अपनी शक्ति हमारे सामने प्रकट कर देती हैं तो वो शक्ति फिर हमारी रक्षा करती है। केवल मात्र बोलने मात्र से वो आच्छादित नहीं करेंगे, जब तक हम उसके अर्थ के साथ, क्योंकि वो शब्द तो किसी अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं ना, शब्द तो कहीं इशारा कर रहे हैं। मैंने बोला भोजन, तो ये तो शब्द है ना, भोजन तो इससे पेट भर जाएगा क्या? भोजन 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 ऐसे बोलती रहूं, लड्डू 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 ऐसे बोलती रहूं, मुंह मीठा हो जाएगा? कब होगा? जिस अर्थ की तरफ ये शब्द संकेत कर रहा है, लड्डू शब्द, ये जिसका संकेत कर रहा है, वो जब हाथ में आएगा और वो जब मुंह में जाएगा तब मुंह मीठा होगा। तो ये मंत्र तो किसी अर्थ की तरफ संकेत कर रहे हैं। उस अर्थ से जब हमारा कनेक्शन जुड़ेगा, जब हम उसके साथ एकाकार होते हैं और उस शक्ति का जब हमें अनुभव मिलेगा, वो शक्ति जब हमें मिलेगी, उसकी हमें अनुभूति होगी, तब हम दुरितों से आच्छादित, दुरितों से दूर हो जाएंगे और अच्छी शक्तियों से आच्छादित हो जाएंगे। मंत्रों की शक्ति हमें आच्छादित कर लेगी फिर। तो अस्य अर्थ है, ये जो निरुक्त के जो वचन हैं इनका अर्थ बता रहे हैं। यत् स्वत्व विनिवृत्ति पूर्वकम परस्वत्व उत्पादनम तद्दानम भवति। जिसमें जो स्व और स्वत्व इनकी निवृत्ति पूर्वक, मैं और मेरेपन की निवृत्ति पूर्वक, परस्वत्व उत्पादनम, और ये दूसरे का ही था, इसकी उत्पत्ति करते हुए जो दिया जाता है, तद्दानम भवति, वो दान है। तो देते समय भी भाव क्या रहे? ये मेरा नहीं था, इसी का ही था। तो जिसका था वो उसके पास चला गया, तो उसी, इसके ऊपर उसी का हक था। तो हमें सारी चीजें ये नहीं माननी चाहिए कि ये सब मेरी हैं, क्योंकि यहाँ सृष्टि में सारी चीजें सब मनुष्यों की हैं। तो वो किसी की तो अमानत के रूप में मेरे पास होती हैं, कभी मेरी वस्तु किसी दूसरे के पास अमानत के रूप में होती है। तो वो जिसकी थी वो उसको मिल गई, ठीक है।
आपके जैसे कर्म थे, जैसे आपके संस्कार थे, जैसा पिछले जन्मों में आपने पुरुषार्थ किया था, उसके अनुसार आपको इस विद्या का ज्ञान होना सुनिश्चित था। वो विद्या का ज्ञान आपको मिलना ही था। तो इसलिए आपको जो विद्या का दान दे रहे हैं उनको क्या सोचना चाहिए, जिसको जो मिलना था वो उसके पास चला गया, तो उसमें अपना कुछ भी नहीं है, वो दान देने वाले का कुछ नहीं है उसमें। तो जिसका था उसने आके अपना ले लिया, तो ठीक है, उऋण हुए, छुट्टी। और नहीं तो फिर उसमें हल्कापन है, जिसका जिसके ऊपर कोई ऋण था, या किसी व्यक्ति ने कोई अपनी वस्तु किसी के पास रख दी थी कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं और हमारी इस चीज़ को संभाल के रखना, हम मार्केट जा रहे हैं, हमारे बच्चे को थोड़ी देर आप संभालना, और आकर के उसने ले ली। बोल जी अब हम आ गए मार्केट से, अब ले जाते हैं अपने बच्चे को। तो बच्चे को देते समय क्या भावना होती है, हैं? हाँ, इतनी देर तो चिंता थी कि संभाल रखा था, अब फ्री हो गई। अभी तक तो जिम्मेदारी थी, अब जब उसका सौंप दिया तो अब अपनी जिम्मेदारी खत्म, तो व्यक्ति रिलैक्स होता है, फिर हल्का होता है। जिसका दान था अपने पास, जिसकी वस्तु थी, जिसका अमानत थी, वो उसको दे दी, तो हम हल्के हुए। तो दे करके व्यक्ति को क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और यदि दे करके भार बढ़ रहा है कि मैंने कितना दिया इनको तो भी ये मेरे अनुकूल आचरण करते ही नहीं है, कितना किया इनका, तो फिर व्यक्ति भारी होता चला जाता है। क्योंकि वो जो दिया वो इसलिए नहीं दिया था कि सब मेरे अनुकूल आचरण करें, इसलिए दिया था कि वो भगवान ने उनको देना ही था, और भगवान ने हमें निमित्त बनाया, तो ठीक है, अपना काम पूरा हुआ, अब छुट्टी। ये एक जगह एक बात नहीं है, ये इक्वेशन पूरे जीवन में फिट होती है, हर कर्म में फिट होती है। हाँ, तो ये आप भी जब जिसको देते हैं ना, तो ये ऐसे ही सोचना है आपको भी, फिर वो जो ले रहा है उसको भी ऐसे ही सोचना है कि मुझे ये दिया गया है जो, तो ये किसके लिए दिया गया है, आगे मुझे क्या करना है इसका। क्योंकि वैसे तो कोई भी वस्तु किसी की भी नहीं है, सारी वस्तुएं किसकी हैं, भगवान की हैं। तो ये जो है वो एक दूसरे को हैंडओवर होती रहती हैं, ये ऐसी भगवान की व्यवस्था है। तो ये हमारी चाहे ज्ञान की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा, एक से दूसरे को आता गया, और आगे का कहाँ तक जाएगा ये, जब तक सृष्टि रहेगी ऐसे ही चलेगी, करोड़ों वर्षों से ऐसे ही चली, आगे भी ऐसे ही चलेगी। तो उस सब को देते हुए एक चैनल बनना, लेकिन खुद उससे डिटैच रहना। ऐसे ही धन ऐश्वर्य, आपने सुने होंगे शब्द कि ये हमारा पुश्तैनी ज्वेलरी है, हार है, बर्तन है, कोई भी चीज होती है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफर होती रहती है। सास अपनी बहू को देती है, फिर वो अपनी बहू को देती है, फिर वो अपनी बहू को देती है, पिता ने अपने पुत्र को दिया, फिर वो अपने पुत्रों को देता है, फिर वो अपने पुत्रों को देता है, और कहते हैं कि बेटा इसको संभाल के रखना, ये हमारी खानदानी ये हमारे कुल की अमानत है, ऐसे बोलते हैं। तो वो है तो सारा ईश्वर का, वो एक दूसरे को ऐसे हस्तांतरित होती रहती हैं चीजें। तो दूसरे को देके खुद को हल्का करना है और खुद उससे डिटैच होना है, क्योंकि वास्तव में सारी वस्तुएं तो इनका मालिक तो ईश्वर है। आत्मा क्या है, स्वभाव से ही निर्लिप्त। अब शरीर भी तो हमें किसी की दी हुई अमानत है ना। अब सोचना ये किस लिए दिया है, ये दान हमें दे तो दिया ईश्वर ने, ये दिया किस लिए है, आंखें क्यों दी मुझे, बिना आंख वाला भी तो बना सकता था ना, बहुत सारे तो लोग बनाए बिना आंख वाले, तो मुझे भी तो बिना आंख वाला बना सकता था, तो मुझे आंखें क्यों मिली, मुझे श्रवण इंद्री क्यों दी भगवान ने, बहरा भी तो बना सकता था, बहुत सारे बच्चे बहरे पैदा होते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते थे बहरे पैदा, हाथ क्यों दिए मेरे को, किस प्रयोजन के लिए दिए, मन बुद्धि क्यों दी, बहुत सारे तो मानसिक रूप से विकलांग भी पैदा होते हैं, हम भी तो हो सकते थे।
तो हमें जो मिला है उसको भी लेकर के हमें मालकियत में, अहंकार में नहीं डूबना है कि मेरे को तो मिल गया, देखो मेरे पड़ोसी को तो मिला नहीं, ये तो अंधा है, ये तो बहरा है, ये तो गूंगा है, इसको तो मिला नहीं, मुझे तो मिल गया, और उसको लेकर के फिर इतराना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, नादानी हो जाएगी, फिर ये अज्ञान हो जाएगा। तो मिला है किसी से तो वो किस लिए मिला है, तो ये दान की महिमा। तो देव देव किस लिए बने, दान, और दान भी किस भावना से, स्वस्वत्व विनिवृत्ति पूर्वक। दान भी अहंकार से नहीं देना किसी को, तो फिर देवता नहीं बनेंगे, फिर तो असुर बन जाएंगे। यत् स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्व उत्पादनम तद दानम भवति, और तब देव बनता है। और देवो दीपनाथ, दीपनाथ मतलब दीपनम माने प्रकाशनम, और वो प्रकाशन माने प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं, उनको क्या कहेंगे, देव। जो खुद ही बुझा हुआ दिया है तो वो दूसरे को भी नहीं जलाएगा और खुद भी अंधकार में ही रहेगा, तो उसको देव नहीं कहेंगे फिर। और देवः द्योतनम उपदेश आदिकम च, जो द्योतित कर दे, जो दूसरे को प्रज्वलित कर दे, जो दूसरे को प्रकाशित कर दे। क्योंकि यदि नितांत अभाव है किसी चीज में, जैसे हम समिधा को, घी को, सामग्री को अग्नि में डालते हैं और वो जल जाते हैं, तो उनमें पहले अग्नि थी या नहीं थी, पहले ही अग्नि थी, तो दोबारा अग्नि में क्यों डाला, पहले ही थी अग्नि, तो फिर क्या अग्नि में डालने का प्रयोजन है। हाँ, वो कितनी अच्छी बात कह रही है, देखो थी लेकिन प्रसुप्त अनभिव्यक्त थी, होते हुए भी ना जैसे थी। जो समिधा में अग्नि है वो ना तो प्रकाश देती है, अंधेरे में पड़ी रहे समिधा तो वहां प्रकाश होगा, कोई चीजें दिखेंगी, चांदना हो जाएगा। चांदना समझते हैं चांदना होता है प्रकाश आपको मैं कितने अच्छे अच्छे शब्द भी बताती हूँ, देखो कोई भी भाषा हो लिख लो तो समिधा अंधेरे में पड़ी है, आप कहते हैं उसमें अग्नि है, प्रकाश देगी किसी को। और सर्दी लग रही है, समिधाओं का ढेर पड़ा है वहां पर, सर्दी भागेगी आपकी, क्योंकि अग्नि तो है लेकिन अग्नि कैसी है, अनभिव्यक्त है, तो होते हुए भी ना जैसी है, तो होते हुए भी जो ना जैसी है उस अग्नि का फायदा क्या। तो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर परमात्मा भी है, ज्ञान भी है, आनंद भी है, लेकिन है कैसा, अनभिव्यक्त है, अप्रकट है, अनभिव्यक्त है, तो होते हुए भी ना जैसे है, क्योंकि हम तो रोने पीटने में लगे हैं, हमारे तो परेशानियां समाप्ति नहीं होती हैं, शिकायतें समाप्त नहीं होती हैं, ब्लेमिंग समाप्ति नहीं होती है, तो फिर ऐसे आनंद का फायदा क्या, अभिव्यक्ति जो नहीं हो रहा है। तो क्या किया जाता है फिर उसको अभिव्यक्त करने के लिए, जहां अभिव्यक्त हो चुकी है अग्नि उसके साथ उसका संसर्ग किया जाता है, तो समिधा को जलती हुई अग्नि में समर्पित किया जाता है, तो वो भी क्या हो जाती है फिर, अग्नि रूप। तो दिव्यत्व हर आत्मा में है, तीन ही चीजें हैं ना शाश्वत, एक तो प्रकृति, एक परमात्मा, एक आत्माएं। प्रकृति एक ही है, परमात्मा भी एक ही है, बाकी जो बच गए वो सब वो आत्माएं हैं। तो ये आत्मा ही देव बन जाती है, आत्मा ही मनुष्य बन जाती है, आत्मा ही दानव बन जाती है, आत्मा ही हैवान बन जाती है, ये आत्माएं ही बन जाती हैं। और क्यों बन जाती हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार। तो ये दीपन करने वाला देव कब बनेगा, ये आत्मा, जब ये दूसरे को प्रकाशित करने वाला होता है, तब ये क्या बन जाता है, देव बन जाता है ये आत्मा। पर प्रकाशित कर कब पाएगा, जब स्वयं प्रकाशित होगा। तो स्वयं प्रकाशित होना ये
अंतर्निहित है इसमें। तो देव दीपनाथ, देव द्योतनाथ और देव द्युस्थानो। अत्र दान शब्देन ईश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवता संज्ञा संति। तो कह रहे हैं यहाँ दान शब्द जो दिया, तो दान कौन कौन देते हैं, वो सारे देवता हैं। तो कह रहे हैं उसमें सबसे पहला दान देने वाला ईश्वर, जिसने हमें ये भरा पूरा जगत और ये भरा पूरा शरीर, सर्वांग संपन्न शरीर जो हमें दे दिया, तो सबसे बड़ा दानी ईश्वर। तो दान शब्द देना ईश्वर है। फिर दूसरे दानी विद्वान लोग जो हमारे अज्ञान का नाश करते हैं। और तीसरे मनुष्याश्च, मनुष्य भी कुछ ना कुछ दान देते हैं जैसी जिनकी सामर्थ्य है। और हाँ, बस ये इतने जो हैं ये देवता संज्ञा संति, इनकी देव संज्ञा है। तो अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो विद्वान और मनुष्याश्च दो कहा, तो विद्वान भी तो मनुष्य ही होते हैं, तो फिर यहाँ अलग क्यों किया इनको, विद्वानों को और मनुष्यों को अलग क्यों किया? जो मनुष्य हैं वो ही विद्वान होते हैं और जो विद्वान है वो मनुष्य भी होते हैं, तो कोई अलग जाति थोड़ी है विद्वानों की। तो अलग क्यों किया इन दोनों को? मनुष्य तो सामान्य दान देते हैं, तो वो सामान्य कोटि के देवता हैं, देते तो हैं ही, क्योंकि वो चींटी को भी वही देते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय सबको वही देते हैं, लेकिन वो सामान्य दान देते हैं क्योंकि उनके पास भी सामान्य ही है और विद्वानों के पास विशेष दान है देने के लिए। तो वो जैसे हम मनुष्य हैं, हमने किसी को खाना दे दिया, कोई भूखा था उसको खाना दे दिया, कोई प्यासा था उसको पानी दे दिया, कोई सर्दी से ठिठुर रहा था उसको वस्त्र दे दिया, कोई रोगी था उसको औषधि दे दी। तो ऐसे ऐसे दान तो हम मनुष्य करते ही हैं ना। तो इससे उसका क्या हुआ, उसका मतलब एक सामान्य जीवन जीने योग्य हमने उसको बना दिया। बीमार था, ठीक हो गया, अब ठीक होने के बाद भी वो अपना रूटीन वर्क कर रहा है। भूखा था, खाना दे दिया, अब वो अपनी मजदूरी कर रहा है। प्यासा था, पानी पिला दिया, अब वो अपने काम पे जा रहा है। तो हमने इतना ही दिया जिससे कि उसका जीवन निर्वाह हो सके। और विद्वान क्या करता है, जिस स्तर पे ये आत्मा जी रही थी उसको ऊंचा उठा देता है, प्रेरणा दे करके, ज्ञान दे करके, उसको उसका चेहरा दर्पण में दिखा करके कि वास्तव में तू इस स्वरूप वाला है। तो इसलिए ये मनुष्यों से थोड़े से ऊपर वाली श्रेणी में आ गए। तो इसलिए यहाँ अलग अलग शब्द पढ़े दोनों, विद्वान और मनुष्य, ये दोनों ही क्या हैं, देवता संज्ञा वाले हैं। पशु पक्षी को नहीं, वो तो केवल भोग योनि है, वो कुछ नहीं दे सकते। हाँ, वो मनुष्यों की अपनी महानता है जो वो उसको कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं। पर एक पेड़ को नहीं पता है कि मेरे पास कितने आम आए और मैंने किस किस को दिए। अगर उसको पता हो तो पत्थर मारने वाले को कभी ना दे। वो आत्मा का ये स्वभाव है। और जो उसमें पानी देता है उसको सारे के सारे दे दे, पर उसका कोई वश नहीं है। उसका काम है, उसमें फल आएंगे ही, उसको कोई भी खाए, पत्थर मारने वाले भी खाते हैं, पानी देने वाले भी, उसको छांव देना ही है। वो ये नहीं कर सकता कि जिसने पत्थर मारे थे उनको छांव नहीं दूंगा, वापस खींच लेता हूँ अपनी, जिन्होंने सेवा की। वो भोग योनि है, तो वो कोई दान नहीं कर रही हैं। कर्म करने की जो है योनि वो मनुष्य की ही है, बाकी भोग योनियां हैं। तो हमें दान देना है या लेना है या किस भाव से देना है, ये सारे कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मानव योनि में ही होती है। फिर आगे कहा दीपनाथ, दीपन से देवता बनता है। दीपनाथ माने सूर्यादय, द्योतनाथ मातृ पितृ आचार्य अतिथयश्च। दीपनाथ दूसरे को प्रकाशित करना, ये भी वही है। द्योतनाथ द्योतित करना। तो दीपनाथ माने सूर्य आदि, जो ये सूर्य चंद्र आदि हैं जो सारी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं और जीवन देते हैं, तो ये क्या है, हमारे देवता। और द्योतनाथ जो हमारे अंदर पहले ही थी एक चिंगारी,
उसको जो धीरे धीरे अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये हैं माता पिता, आचार्य, अतिथि। तो ये सब भी देवता की श्रेणी में आते हैं। अतिथि कैसे देवता बन गया? माता पिता आचार्य तो देवता हैं, ठीक है। अतिथि क्या उपकार करता है? आकर के खाना और खा के जाता है, उसकी सेवा और करनी पड़ती है। तो वो कैसे देवता कैसे बना? और साधु ना आए, रिश्तेदार आए तो उसको अतिथि नहीं कहोगे? क्या कह रहा है? हाँ, कुछ केले आदि लेके आते हैं, सही कह रहा है ये। पहले बहुत चाव करते थे कि बचपन में जो है ना, मामा जी आएंगे या कोई भी रिश्तेदार आएगा तो क्या लाएंगे? फल लाएंगे, ये चाव होता था। क्योंकि वैसे रोज फल मिलते नहीं थे, तो कभी कोई साल 6 महीने में आया, केला ले आया, और भी फल भी क्या थे वहाँ लाने के लिए, उसी का ही चाव होता था। और अगर वो ना लाए तो फिर बोले ये अतिथि किसी काम का नहीं है, इसको नहीं आना चाहिए। और जो लाते थे वो अतिथि बहुत अच्छे लगते थे कि वो बार बार आने चाहिए, जल्दी जल्दी आने चाहिए। तो इस वर्णन से ये पता लग रहा है कि अतिथि का भी ये कर्तव्य है कि वो जिस घर में जाए उस घर का कुछ ना कुछ उपकार करके आए, क्योंकि उसको देवता कहा ना यहाँ। जैसे आप प्रवास पे जाते हैं, जिसके घर में आप ठहरे, तो आपको ये सोचना चाहिए उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को अगर कहीं किसी को कोई रोग है, कोई पीड़ा है, कोई घुटने में दर्द है, तो उसको थोड़ा सा योगाभ्यास बता के आएँ, उसको थोड़ा खाने पीने का आहार के बारे में बता के आएँ। तो ये तो हो गया साधु संत ब्रह्मचारियों का, उसको कुछ ना कुछ उपदेश दे करके आएँ। और जो अतिथि आते हैं उसका भी ये कर्तव्य होता है कि वो अपने ऐसे आचरण से कोई ना कोई अपने जीवन की कोई विशेष बात, कोई विशेष आदत उनके साथ शेयर करे, या उनके साथ इस तरह से बातचीत करे कि उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो कुछ ना कुछ देने की भावना वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये सारे मनुष्य देवता हैं। तथा द्यौः किरणा आदित्य रश्मयः प्राण सूर्यादयो वा स्थानम स्थित्यर्थम यस्य स द्योस्थानः। द्योस्थानो भवति इति देवता, ऐसे कहा ना। तो कह रहे हैं कि द्योस्थान में रहने वाले कौन कौन हैं? द्यौः द्योलोक, और उसकी किरणा, उसकी किरणें, आदित्य रश्मय सूर्य की रश्मियाँ, और प्राण और सूर्य आदि, ये सब क्या है? सूर्यादयो व स्थानम, या वो द्युलोक, वो स्थान, स्थित्यर्थम, स्थित्यर्थम यस्य, जिस स्थिति के लिए, जिस स्थिति के लिए माने वैसी प्रकाशित स्थिति के लिए, ये सारे भी देवता हैं। माने सूर्य देवता है, आदित्य की किरणें हैं वो भी देवता हैं, प्राण भी देवता है, और चंद्र आदि भी देवता हैं। सूर्योदय कह दिया ना, आदि लेने से ये चंद्र, नक्षत्र और फिर वायु, अग्नि, ये सब देवता हैं। सूर्योदयो वा स्थानम स्थित्यर्थम यस्य, और कहते हैं कि ये जो नक्षत्र आदि हैं और सूर्य आदि हैं ना, ये भी आत्माएं ही हैं। इन्होंने बहुत पुण्य किए, इसलिए इनको वो वाला शरीर मिला, प्रकाश का शरीर मिला, इनको तेजस शरीर मिला। जैसे हमें पार्थिव शरीर मिला, तो ये भी कोई ऐसे आत्माएं हैं, उनको वो वाला शरीर मिला और इतना लंबा आयुष्य मिला, और वो उस स्थान में रहते हैं, तो इसलिए वो देवता कहलाए। तो स्थानम स्थित्यर्थम यस्य स द्युस्थानः। प्रकाश का नाम अपि प्रकाशकत्वात् परमेश्वर एव अत्र देवो अस्ति इति विज्ञेयम्। ये सारे देवता हैं, कह रहे हैं हम इन सबको देवता मानते हैं, लेकिन इन देवों का भी देव कौन है? परमेश्वर। प्रकाश का नाम अपि प्रकाशकत्वात्, सूर्य चंद्र आदि ये सब क्या है?
प्रकाशित करने वाले। माता पिता गुरु आचार्य ये क्या हैं? हमें प्रकाशित करने वाले। ये सब प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन ईश्वर क्या है? प्रकाश का नाम अपि प्रकाशक है। वो तो इन प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। तो इसलिए ईश्वर एव अत्र देवो अस्ति, इसलिए मुख्य देव कौन है? तो वेद एक देवतावाद को मानता है या बहुदेवतावाद को? एक देवतावाद का उपासक है वेद या बहुदेवतावाद का? एक देवतावाद का, क्योंकि मुख्य देवता एक ही है, बाकी सब उसी की दिव्यता से दिव्यत्व को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। तो मुख्य देव एक ही है। प्रकाश का नाम अपि प्रकाशकत्वात् परमेश्वर एव अत्र देवो अस्ति इति विज्ञेयम् अत्र प्रमाणम, और इसके प्रमाण भी हैं शास्त्र में। जैसे कठोपनिषद में क्या कहा? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। तो उस ईश्वर के बिना ना सूर्य चमकता है, ना चंद्र तारे, ना ये विद्युत, और फिर अग्नि का तो गिनती ही कहाँ है। तो उसकी आभा के बिना इनमें कहीं आभा नहीं आ सकती है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके आभासित होने से, उसके प्रकाश के संसर्ग में आने से ही अनुभाति सर्वम, ये सब भी प्रकाशित होते हैं, ये सब भी चमकने लगते हैं। तो कोई विद्वान भी विद्वान कब बनता है? जब वेद की शरण में आता है, और वेद में किसका प्रकाश है? ईश्वर का है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, इसलिए उसी की आभा से ये सब कुछ आभासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तत्र नैव परमेश्वरे सूर्यादयो भांति प्रकाशम कुर्वन्ति, कह रहे हैं ईश्वर के बिना, उस परमेश्वर के बिना ये सूर्य आदि हैं, ये प्रकाश नहीं कर सकते हैं। किंतु तम एव भांतम प्रकाशयन्ति अनुपश्चात ते ही प्रकाशयन्ति, किंतु तम एव भांतम, उस ईश्वर के ही प्रकाशित होते हुए, उसके चमकते हुए, प्रकाशयन्तम, उसके प्रकाशित होते हुए ही, अनुपश्चात ते, उसके बाद, उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के, ते ही प्रकाशयन्ति, निश्चित रूप से ये सब प्रकाशित होते हैं। क्योंकि सूर्य चंद्र तो तब बनेंगे ना जब सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो आभा, वो तेज ईश्वर में रहता है, उसके तेज से फिर इनको सृष्टि के आदि में तेज प्राप्त होता है। नैव खलु एतेषु कश्चित् स्वातंत्रेण प्रकाशो अस्ति, इनमें से किसी का भी स्वतंत्र रूप से अपना प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा का तो सभी को ही पता है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के। लेकिन सूर्य का भी अपना स्वतंत्र नहीं है। सूर्य किसके प्रकाश से चमकता है? ईश्वर के प्रकाश से। इसलिए वो वर्णन करते हैं कि समाधि किसी व्यक्ति की लगती है तो ऐसे लगता है कि जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक ही साथ उदित हो गए हों।